हमारे साथ है विकास भल्ला, जिनको आप मीडिया में थोड़ा कम ही देखते हैं। और आज मैं बता दूं कि इनसे हम पूरे 30 सालों का एक्सपीरियंस पता करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो मैंने पता किया कि 95 में स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं। एंड आई एम श्योर कि इन्होंने हर एरिया को टच किया होगा, है ना विकास? थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, आपने सही कहा। 95 आई स्टार्टेड, 93 में कॉलेज से पास आउट किया, 94 में शूटिंग शुरू की फिल्म की और 95 में रिलीज हुई। तो करेक्ट। वाओ, like 93 you were studying, going to college. I graduated in 93. अपना नरसिंह मोहन कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, हाँ, वो 93 में आए पास आउट। और फिर 94 में शूट शुरू हुई पिक्चर की, सौदा और ताकत। दोनों की साथ साथ पिक्चरों की शूट साथ साथ ही साइमल्टेनियसली हुई और 95 में रिलीज हुई दोनों। So how was that era, if I'll ask you? I mean, लेकिन अभी जो आपने जैसे कहा कि 30 साल पता ही नहीं चला, और अभी भी यकीन नहीं होता कि इतने साल हो गए यार, कल की बात लगती है। कल की बात लगती है। It seems just like yesterday. It doesn't feel कि इतना टाइम हो गया है। I think that's nice. It's interesting. तो 3 दशक अगर मैं बोलूँ तो 30 साल हो गए। So how do you see the entire journey? My journey, I've seen lots of ups and downs and left and right and काफ़ी चीज़ें देखी हैं। I've had my own share of successes and failures, and enjoyed and taken both successes as well as failures with the best possible way I could, and accepted both gracefully. That's great. That's really great. Success and failure acceptance is very Of course, क्योंकि ये देखिए, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपकी कोई सक्सेस हो या आपका कोई फेलियर हो, कोई और बिजनेस हो या कोई जैसे रेस्टोरेंट खोलता है या कोई और बिजनेस खोलता है, उसमें आप अपने सक्सेस और फेलियर आप कैमोफ्लेज कर सकते हैं, छुपा सकते हैं कि यार इतना नहीं हुआ, लेकिन हम दिखाना ज़्यादा चाहते हैं तो कुछ और दिखा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री, आप छुपा नहीं सकते जी। आप इट्स अ पब्लिक डोमेन, इट्स पब्लिक टेरिटरी। अगर आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है तो लोगों के सामने है जी। अगर आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ गवाया है, वो भी लोगों के सामने। अगर आपका टीवी शो सुपर हिट हुआ है, ऑडियंसेस उसी वक्त बता देती है। अगर आपका कोई गाना सुपर हिट हुआ है एज अ सिंगर, उसी वक्त पता चल जाता है। और अगर नहीं चला और नहीं हिट हुआ और टू द कॉन्ट्री, तो वो भी आप छुपा नहीं सकते लोगों से। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड उस वजह से इट्स वेरी ओपन। मतलब जो है वो आपके सामने। बिल्कुल। तो हम सक्सेस और फेलियर दोनों के बारे में बात करेंगे, मैं छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। बट उससे पहले मेरे को प्रवाह के बारे में जानना है, जो कि लेटेस्ट है। प्लीज टेल मी अबाउट दैट। प्रवाह एक शॉर्ट फिल्म जो है, सिमर भाटिया मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त रह चुकी है जी। दरअसल मेरी सिस्टर की दोस्त रह चुकी है। मेरी छोटी बहन है पूजा, उसकी दोस्त रह चुकी है सिमर। और शी अप्रोच्ड मी, शी कॉल्ड मी वन फाइन डे, कहती है कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, उसमें एक किरदार है जो मैं चाहूँगी कि आप करें उसमें जी। तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट, आप आइए और सुनाइए, अगर कुछ अच्छा लगा तो क्यों नहीं करूँगा जी। तो वो आई मुझसे मिलने और उन्होंने नरेशन दी मेरे को इस शॉर्ट फिल्म की, और बताया कि इसमें शरद मल्होत्रा जो हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर, वो एक और बहुत पॉपुलर एक्टर जी। ही इज़ प्लेइंग द लीड इन दिस, एंड उनकी कहानी है, उनकी जर्नी है, और उस जर्नी में ही एनकाउंटर्स 3 or 4 पीपल। और एक कहानी है जो आपके साथ है, जो आप जब देखेंगे कहानी तो आपको पता चलेगा। तो मैंने सुनी और मुझे बहुत बहुत मज़ेदार लगी। द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स द जर्नी, इट टेल्स यू दैट हाउ ट्रैवल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपका एक ही जगह पे रह जाना is not the best thing for you. You have to move, you have to travel, you have to see the world. हाँ. और दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने चाहिए।
and as they say कि traveling is the best education. So that's the concept of the film कि जब आप दुनिया देखते हैं, घूमते हैं, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो आपकी नोटबुक्स आपको नहीं सिखा सकती. तो वो मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा जी. और फिर जो मेरा किरदार उन्होंने सुनाया कि इट्स a man who's seen he used to be a restaurateur, he used to own restaurants and he set up his business which is now वो business उनका ऑटो मोड पे है और अभी वो हिल्स में ही इज लाइक एंजॉयिंग हिज लाइफ और एक रिसोर्ट खोला हुआ है जो कि मतलब जो इट्स फॉर द फ्री सोल्स. It's not a business venture for him, but people who are free souls उनके लिए खुला हुआ है. अच्छा. इसके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं. तो अगर एक आपने किताब पढ़ी थी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत एक कैरेक्टर बेस्ड है और I really like the character. I thought it was very identifiable and a person who's at peace with himself. And दुनियादारी में यकीन रखता है लेकिन लिमिटेड रखता है. जी. अभी उसने ही सीन इट ऑल डन इट ऑल एंड नाउ ही इज एंजॉयिंग एंड एट पीस विद हिमसेल्फ एंड liking that peace which he has created, that little world of his which he has created. He is enjoying that. Interactions with various guests and people who keep coming to his resort and keep going. तो मैंने सिमर ने नरेट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैंने सिमर को बस कहा कि सिमर इसमें गाना होना चाहिए. अच्छा. और गाना भी ऐसा होना चाहिए कि इस इंसान की जर्नी थोड़ा वो उस गाने के थ्रू नज़र आए एंड विच ऑल्सो रिलेट्स द मेन हीरोज. उनकी जर्नी विच कुड बी द टाइटल सॉन्ग और द थीम सॉन्ग फॉर द फिल्म. एंड आई वाज लकी दैट शी लाइक्ड द आइडिया. उन्होंने वेरी ग्रेशियसली शी एक्सेप्टेड माय सजेशन एंड देन आई रीच्ड आउट टू दिस वेरी टैलेंटेड कंपोजर फ्रेंड ऑफ माइन ध्रुव ढल्ला करके. मैंने ध्रुव को बताया कि ध्रुव ऐसा एक फिल्म है, स्मॉल फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट फिल्म है, लेकिन ये गाना बहुत एक बढ़िया बन सकता है. एक सिचुएशन है और उसके लिए एक बहुत फिलोसफिकल ट्रैवलॉग काइंड ऑफ अ सॉन्ग चाहिए. सिमर की बात करवाई ध्रुव से कि सिमर ने उनको फिर नरेट किया कि ये मेरी कहानी है, इस तरह का गाना चाहिए. एंड देन ध्रुव कंपोज्ड दिस सॉन्ग सो ब्यूटिफुली जो आप सुनते हैं पिक्चर में. एंड आई संग दैट. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आई हैव एवर संग. वाओ. बहुत प्यारा, मल्टी टैलेंटेड, बहुत प्यारा गाना है. और ओ बावरे करके. And it was that's how the movie happened. And there's one scene which I've done in the film. एक scene है शरद के साथ and एक गाना and they just look lovely when I saw the film recently. बहुत मजा आया. पर्सनली ट्रैवल कितना पसंद है? आई मीन बिजी लाइफ, पर्सनली आई यूज्ड टू. मैं शुरुआत में कभी इतना मेरे को ट्रैवल का शुरू में शौक नहीं था. यंगर डेज में, यंगर मतलब मैं अभी भी यंग ही मानता हूँ अपने आप को. मतलब मैंने ऐसे यंगर मीन्स आई मीन 20s में और 30s में इतना I was busy working all the time, you know. I was when it was film और television, टीवी में भी 3 शिफ्ट्स कर रहा था मैं उस वक्त. 3 डेली सोप्स कर रहा था अनुराग बासु के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ, UTV का शो राजीव मेहरा साहब के साथ. सो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन टीवी. तो इतना आई वाज वर्किंग अ लॉट. तो इतना ट्रैवल करने को उस वक्त टाइम नहीं था, मिला नहीं. लेकिन देन जब मेरी बेटी पैदा हुई, I think my daughter is one person who kind of got me to travel a lot because she enjoys traveling. She enjoyed traveling and enjoys traveling. And उसने मेरे को फिर travel जो मेरा ज़्यादा हुआ है उसके पैदा होने के बाद. अच्छा. How old is she now? Now she is old. I mean, she's not a child anymore. Yes, of course. She's 24 now. Oh, nice. But उसके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया है मेरी बेटी के साथ. And then I had a son after that. उसके साथ. But my travel, like traveling the world, once my kids were born. After that. Okay. Any planning कि बच्चे भी आपकी तरह एक्टिंग में आए? वो उनकी मर्जी है. Was their interest? I mean, they share something with you or your interest होता है ना कि जैसे ख्वाहिश होती है माँ बाप की कि बच्चा डॉक्टर बने, उसके ऊपर डिपेंड करता है. That we will know. अभी she is just finished her education. कनाडा में पढ़ा है उसने, मॉन्ट्रियल में
McGill University से she's graduated, and she is on her own journey. She's on her own path right now. She's enjoying her path, and God bless her. बिल्कुल And बेटा अभी स्कूल अभी ख़त्म किया, अभी कॉलेज में जाएगा. जी 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 ओके जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि और भी बहुत सारी बातें होंगी. लेट्स स्टार्ट विद योर सक्सेस. Sure. हाउ डू यू सी योर सक्सेस पाथ कि कैसा रहा एंड So- व्हिच वन वाज लाइक यू नो वाओ मैं इसको कभी भूल नहीं सकता. I enjoyed my stint on television a lot, which was, I would say, some of the most longest running shows on TV which I did, whether it was Uttaran or Udan, or some of the most prestigious people to work with, whether it was Anurag Basu or Aruna Irani ji, or UTV का जो प्रोजेक्ट था शन्नू की शादी, जस्सी जैसी कोई नहीं, where I played a negative character. जी Meet, which was Anurag's show. Karishma, one of the most popular shows on at that time with Karishma Kapoor. फिर एक शो मैंने किया था अपने पराए राजेश खन्ना साहब के साथ, जी। फादर एंड सन. I was playing his नीलम son. के साथ भी आपने किया हुआ है. नीलम के साथ मेरी पहली फिल्म थी सौदा. हाँ So lovely journey. It's been a lovely learning experience from everybody. जितने महारथी हैं इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. ऋषि कपूर साहब के साथ फिल्म की थी मैंने, प्यार में ट्विस्ट, इट वाज फादर सन थिंग, ब्यूटीफुल. बट द मोस्ट प्रेशियस ब्यूटीफुल मेमोरी अगर आप बोलेंगे जो कि मुझे याद आती है और जो दुनिया भर जिस की वजह से मेरी जर्नी रही है, एक गाना जो मैंने गाया था, धुआं है धुआं. 90s में मेरी एक एल्बम आई थी आवारा, उसका ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ. है धुआं बस धुआं ही धुआं. तो दिस सॉन्ग was one of the highlights of for me in my journey, and I really thank God for giving me this track and giving me this song, which जिसकी वजह से मैंने दुनिया भर में शोज़ काफ़ी परफॉर्म किए और गाए. और फिर उसके बाद एक और गाना मैंने गाया था, सलमान खान का प्लेबैक किया था. एक गाना था सन ऑफ सरदार पिक्चर में, काफी पॉपुलर आज भी है. वो गाना एक मैंने काफ़ी मेरा हिट हुआ था. सो माई म्यूज़िकल जर्नी आई रियली रियली एंजॉयड. एंड यहाँ अभी OTT का ज़माना आया है, तो कुछ OTT पे अभी ये जैसे एक शॉर्ट फिल्म है, और भी कुछ अभी पाइपलाइन में है शोज़ वगैरह, और कुछ वेरियस फॉर्मेट्स. सो राइट नाउ आई बिलीव इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन दिस इंडस्ट्री एज एन एक्टर, बिकॉज इतने ज़रिए हैं आपको अपना हुनर दिखाने के, बी इट फिल्म, बी इट टेलीविजन, बी इट OTT. It's a great time to be an actor. And what about failure? Failure also, I have had my share of failures, whether the films I did which did not perform the way जो expectation थी कि यार बॉक्स ऑफिस पे ऐसा करेगी वैसा करेगी. So failure भी देखा है, अपने स्ट्राइड में लिया है उसको. ये नहीं कि उससे डिप्रेस होके आप घर पे बैठे हो. मेरे हिसाब से फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. और किसी भी इंसान को अगर इस इंडस्ट्री में आना है, मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, दुनिया भर लोगों को ये कहता हूँ कि यू नीड टू हैव नर्व्स ऑफ स्टील, जिसको कहते हैं कि फेलियर सक्सेस दोनों को उसी ही एटीट्यूड से हैंडल करना आना चाहिए. जी तो जब फिल्में नहीं चलती आपकी, जैसे मेरी कुछ फिल्में जो नहीं चली, हाँ तो ऑफ कोर्स दिल दुखता है कि आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन आगे बढ़ो यार. ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को. एक फेलियर से क्या आप, कोई गाना नहीं था राज कपूर साहब का कि ला 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 एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल. आगे बढ़ो भाई, दुनिया बहुत बहुत पड़ी है कॉन्कर करने की. अच्छा अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो टीवी में अभी तो बहुत रेटिंग का बड़ा होड़ लगा हुआ है. आपकी जब आपने शुरुआत की थी तो एक्टर्स के बीच किस तरह का कंपटीशन होता था, और कभी आपने ऐसा फील किया कि वो मेरे से आगे क्यों है, नहीं, ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ. कंपटीशन आप खुद ही अपना कंपटीशन है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. जस्ट
अपने आप से बेटर करने की कोशिश कीजिए हर बार। दैट्स हाउ यू शुड टेक कॉम्पिटिशन। हाउ डू यू सी द ट्रेंड ऑफ टेलीविजन स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट, जब शुरू हुआ था तो लाइक क्योंकि टाइप शोज थे, कुसुम कसम, बहुत सारे शोज, आपने काफ़ी शोज किए हैं। जी हाँ। तो वो वाले शोज अगर मैं 10-30 सालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करूं, 10-10-10, तो वो टाइम और था। अभी एवरीथिंग चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो उस वक्त के टीवी में और आज के टीवी में काफ़ी फ़र्क है। हाँ, जो जब मैंने टेलीविज़न किया उससे 10 साल पहले आप देखेंगे तो और भी हाँ, फ़र्क था। तो एवोल्यूशन होता रहता है। अभी जो OTT के शोज़ आते हैं, दे आर एट पार विद एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप Yes. मिर्ज़ापुर देखिए या जितने भी कितने शोज़ हैं, दे आर एट पार विद एनी OTT कंटेंट वर्ल्ड वाइड। सो बहुत अच्छा टाइम है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 90s में एक चीज़ थी, जब मैंने पिक्चरें की, कि लोगों को, ऑडियंसेस को इतनी एवोल्यूशन नहीं था। वो सोचते थे कि यार पिक्चर चलना या ना चलना एक एक्टर या हीरो के वजह से है, जो कि गलत थिंकिंग थी। अगर एक फिल्म या एक प्रोजेक्ट चलता है या नहीं चलता है, इट इज़ द डायरेक्टर। तो वो अब जाके 25-30 सालों में ये मैं चेंज देख रहा हूँ कि अगर आज एक प्रोजेक्ट चलता है या नहीं चलता, तो लोग समझ पाते हैं कि यार ये बनाया किसने है, डायरेक्टर ने, फिल्म मेकर ने। तो उसका क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों, जो अगर जब फर्स्ट सबसे पहला जिसको जाना चाहिए वो है डायरेक्टर, इज द कैप्टन ऑफ द शिप, नॉट द एक्टर। एक्टर इज सेकंड। हाँ, कभी आपने नेपोटिज्म फेस किया है? नहीं, नेवर। नहीं, आई एम फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, हैव नथिंग टू डू विद द इंडस्ट्री। नेवर, कभी नहीं। व्हाट आर द नेक्स्ट? हाँ जी, व्हाट आर द नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट? OTT पे कुछ आने वाली हैं और भी चीज़ें, और आई लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स एट द राइट टाइम। अभी क्या, आजकल नज़र बहुत लगती है लोगों की। अच्छा। आपके चाहने वालों की ही ज़्यादा नज़र लगती है आज के ज़माने में। तो जब अभी जैसे मैं आप प्रवाह की बात कर रहा हूँ, करेक्ट टाइम पे कर रहा हूँ। अभी आगे भी ये सीख लिया है कि जब करेक्ट टाइम हो, हाँ, तब उसके बारे में बात करो, नहीं तो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात के। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बड़ा you. मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू। माय प्लेजर।